हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका विजडम नर्सिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म विजडम नर्सिंग एंट्रेंस क्लासेस पर। और मेरा नाम है प्रदीप कुमावत। आज हम देखने जा रहे हैं अपना मोशन चल रहा था उसके आगे आने वाले टॉपिक्स के बारे में। अब तक अपन ने जो मोशन में पढ़ा है वो बेसिक सी बातें थी जो हमें समझनी थी कि क्या है, कुछ चीजें क्या होती हैं क्या नहीं होती हैं, ठीक है ना। मोशन इन 1D में क्या है, 2D में क्या है और 3D में क्या है, ठीक है। फिर अपन ने डेफिनेशंस के बारे में बात की है, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिफरेंस देखे हैं। उसके बाद में जो अपना जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक्चुअली जो क्वेश्चन है ना वो आज वाले ही लेक्चर से ही उठ के आएगा डायरेक्ट, ठीक है ना। जो क्वेश्चन आने वाला है आपके एंट्रेंस एग्जाम में वो आज की ही क्लास से आने वाला है। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं आज अपना जो टॉपिक है वो होगा मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या है आज का अपना जो टॉपिक है वो क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर पॉइंट्स नियर अर्थ सरफेस। सबसे पहले बात तो सर ये G क्या है, जैसे पढ़ा होगा क्लास 11th में, फिर वही बातें हैं सर, यही चाहिए आपको। देखो G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है सर, ये है ग्रेविटेशनल। क्या होता है ग्रेविटेशनल की मीनिंग, ठीक है सर, मीनिंग भूल गए आप। कोई नहीं, ये लो, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्या है ये, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। मैं बोल दूं गुरुत्वीय त्वरण, क्या बोल दूं मैं, गुरुत्वीय त्वरण, है ना। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जी को क्या बोलते हैं हम, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है ना। जिसकी वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नियर अर्थ सरफेस। जो अर्थ है उसके जो सरफेस पे जो जी की वैल्यू होती है वो क्या होती है 9.8, ठीक है। देखो आगे, मीनिंग भूल गए सर आप, अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मीनिंग मिल जाती है, ठीक है। तो आगे देखो, जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर समटाइम्स फॉर इजियर कैलकुलेशन। कभी कभी क्या होता है इजी कैलकुलेशन के लिए, ठीक है ना, आपके लिए आसान कर दें कैलकुलेशन को, उसके लिए हम जी की जो वैल्यू है वो क्या लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। होती क्या है वैसे एक्चुअल में, जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन हम एज्यूम कर लेते हैं जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर समटाइम्स फॉर इजियर कैलकुलेशन, ठीक है। अब देखो, मोशन 1D मोशन अंडर ग्रेविटी, मतलब वन डायमेंशनल अंडर मोशन की अपन बात करते हैं अंडर ग्रेविटी, तो उसको हम बोल सकते हैं दूसरी बात की मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है मोशन इन 1D को हम क्या बोल सकते हैं, मोशन इन कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जिसमें जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जी वो कैसे लगता है डाउनवर्ड्स, कैसे लगता है वो डाउनवर्ड्स। चलो ठीक है, देखो आगे आगे देखेंगे अपन साइन कन्वेंशन, चिन्ह प्रणाली के बारे में अपन बात करेंगे। देखो क्या है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, कब होगा, जब इफ फाइनल पोजीशन इज अबोव इनिशियल पोजीशन। जो फाइनल पोजीशन है वो क्या हो, ऊपर हो इनिशियल पोजीशन। जैसे मैं बात करता हूं कि अपने पास में एक स्टोन है, एक पत्थर है, ठीक है ना, इसको जब मैं ऊपर फेंकूंगा तो ये तो थी इसकी इनिशियल पोजीशन, ठीक है ना। अब ये ऊपर चला गया तो यहाँ पे क्या आ गई इसकी फाइनल पोजीशन, ठीक है ना। तो जब अपन ऊपर जाएंगे, ठीक है ना, या ऐसे देख लो कि जब अपन किसी चीज को ऊपर थ्रो करेंगे, ऊपर फेंकेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, तब लेंगे अपन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। कैसा लेंगे अपन, पॉजिटिव। और जब अपन नीचे आएंगे, जब हम कहा आएंगे नीचे आएंगे तो कैसा लेंगे नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। कैसा लेंगे नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब होगा, इफ फाइनल पोजीशन इज बिलो इनिशियल पोजीशन। अगर कोई फाइनल पोजीशन है वो बिलो हो, वो नीचे हो इनिशियल पोजीशन से। जैसे अपने पास में ये एक प्यारी सी बिल्डिंग है, यहाँ से अपन ने एक स्टोन जो है वो थ्रो किया, नीचे आया, ये थी अपनी इनिशियल पोजीशन, और ये नीचे आके यहाँ पे गिर गया, तो ये क्या है अपनी फाइनल पोजीशन। तो जो फाइनल पोजीशन है वो क्या है, बिलो है इनिशियल पोजीशन से। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा होगा सर, वो डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा नेगेटिव होगा। मैं बोल दूं कि जब नीचे की ओर अपना जो ऑब्जेक्ट है, जो पार्टिकल है, जो बॉडी है वो नीचे आ रही है, तब जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा होगा नेगेटिव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, दोनों क्लियर है कि कब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। देखो वेलोसिटी कब पॉजिटिव होगी, जब
जो बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट है वो अपवर्ड हो, अपवर्ड जा रहा हो तो वेलोसिटी कैसी होगी, नेगेटिव, सॉरी, जब अपवर्ड हो तो जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव होगी, जब अपन डाउनवर्ड की बात करेंगे तो जो वेलोसिटी है वो कैसे लेंगे अपन, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, देन आगे देखो, एक्सेलरेशन ए इज ऑलवेज माइनस जी, एक्सेलरेशन ए इज ऑलवेज माइनस जी, ठीक है ना, ध्यान रखना, जो त्वरण लेंगे वो हम हमेशा क्या लेंगे, माइनस जी लेंगे। ठीक है, तो ये था अपना साइन कन्वेंशन कि अपने को जो साइन है वो कैसे लेने हैं। आओ आगे अपन देखेंगे इनको अप्लाई कैसे करना है, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, आ जाओ, देखो देखो यहाँ पे, यहाँ से अपन शुरू करते हैं अपनी बात को, देखते हैं क्या है। A particle dropped from height h reaches ground in time t with velocity v। ठीक है, अगर एक पार्टिकल है उसको ड्रॉप किया जाता है, एक पार्टिकल को ड्रॉप किया जाता है, ठीक है ना, किसी हाइट h से, ठीक है, तो वो t टाइम में नीचे आता है और उसकी वेलोसिटी क्या है वो अपन देखेंगे। तो देखो यहाँ से अपन समझते हैं, ये देखो, इधर से देखो, ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग बनाओ बढ़िया सी, तो येलो बनाते हैं, ये बनाते हैं बढ़िया सी बिल्डिंग, ठीक है, नीचे घास उगी हुई है यहाँ पे, ठीक है, तो ये है अपनी कोई एक बिल्डिंग, ठीक है। यहाँ से मैं बोलूं कि यहाँ से कोई एक बॉल है, एक बॉल है जिसको ड्रॉप किया जाता है, ठीक है, द्वारा नीचे फेंका जाता है, ठीक है ना, एक बॉल है, इसको यहाँ से ड्रॉप किया जाता है। ध्यान रखना, जब भी ड्रॉप की बात करेंगे अपन क्वेश्चन में, छोड़ने की बात करेंगे, तब जो इनिशियल वेलोसिटी है जो u है वो क्या होगा, जीरो होगा, क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि हमने इसको पकड़ रखा है, फिर अपन इसको छोड़ेंगे तब ये ड्रॉप होगी। तो जब पहले अपन ने इस बॉल को पकड़ रखा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो इसकी इनिशियल जो वेलोसिटी है वो क्या है, बिल्कुल सर वो क्या है, जीरो है, बिल्कुल वो क्या है, जीरो है। मैं बोल दूं कि जो अपनी जो बिल्डिंग है, इस जो बिल्डिंग की हाइट है वो है h, क्या है बिल्डिंग की हाइट है वो क्या है, तो बिल्डिंग की हाइट है h। अब जो ये बॉल है ये आएगी नीचे, नीचे आके ग्राउंड से टकराएगी, और जब ग्राउंड से टकराएगी, जब जो इसकी वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी अपन ने उसको बोल दिया v, क्या होगी इसकी फाइनल वेलोसिटी v, और बॉल यहाँ पे आखिर में यहाँ पे नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से मतलब टॉप से इसको यहाँ तक आने में जो टाइम लगा, अपन ने बोल दिया कि सर यहाँ से यहाँ तक जो इसको आने में टाइम लगा है वो लगा है टाइम t। क्या टाइम लगा है सर, टाइम लगा है t। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है। तो अब देखते हैं, आओ अब अपन निकालेंगे कि कोई अगर ये जो बॉल है इसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, टाइम कितना लगा, वेलोसिटी क्या रही होगी, या वेलोसिटी कैसे निकालेंगे अपन। तो देखो पहले अपन टाइम की बात करते हैं, ठीक है ना। तो अपन ने मोशन मोशन की जो अपने इक्वेशन पढ़ी है, इक्वेशन ऑफ मोशन से, इक्वेशन ऑफ मोशन अपन ने पढ़ी है, 3 इक्वेशंस थी अपनी। तो मैं बात करता हूँ सेकंड इक्वेशन की, अगर आपको याद आ रहा हो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, याद आ रहा है आपको, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उससे पहले अपन इनके साइन देखेंगे कि सर साइन कैसा आएगा, क्योंकि जो बॉल है वो नीचे की तरफ आ रही है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ सर, डिस्प्लेसमेंट तो यही हुआ जितनी बिल्डिंग की हाइट थी। तो क्या मैं बोल दूं कि जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है सर, जो इसका डिस्प्लेसमेंट है, जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो है h, और h भी कैसा सर, नीचे की हो रहा है, तो क्या है माइनस h, क्या है माइनस h। इसकी वेलोसिटी क्या है सर, इसकी वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी माइनस v, क्या है इसकी वेलोसिटी क्या है माइनस v। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी अपन ने बात कर ली कि सर इस जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, वो है जीरो, क्या है वो जीरो, कितनी है जीरो। ठीक है, अब आगे देखो, अब आगे देखो, आगे और क्या लेना है, t, टाइम तो क्या है सर, टाइम तो टाइम है, टाइम की अपन बात नहीं करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, और इस पे जो एक्सीलरेशन लग रहा है वो है माइनस जी, एक्सीलरेशन ऑलवेज माइनस जी, एक्सीलरेशन ऑलवेज माइनस जी। तो अब जो वैल्यूज हैं ये वैल्यू अपन इसमें पुट करते हैं, ठीक है। तो मैं बोल दूं s इज इक्वल टू माइनस एच इज इक्वल टू यू की वैल्यू जीरो, तो ये क्या हो गया पूरा, ये वाला क्या हो गया सर, ये वाला तो जीरो हो गया। इसके बाद में अपन बात करते हैं हाफ, एक ही जगह लिखेंगे अपन सर माइनस का g और टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया, यहाँ से देखो माइनस से माइनस गया, ठीक है, तो क्या आ गया अपने पास में h इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर अपॉन
तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया GT स्क्वायर इज इक्वल टू 2h और T स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 2h अपॉन G। तो मैं बात करूँ यहाँ से जो T है उसकी वैल्यू क्या आ गई सर रूट ऑफ 2h अपॉन क्या मिल गई अपने को वैल्यू, अपने को वैल्यू क्या मिल गई T की, T इज इक्वल टू रूट ऑफ 2h अपॉन G। मतलब जो बॉल है या कोई भी एक बॉडी है, कोई भी एक पार्टिकल है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसको यहाँ से जब अपन छोड़ते हैं ड्रॉप करते हैं तो उसको जो है नीचे सरफेस तक आने में, मतलब नीचे तल पर आने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा T इज इक्वल टू रूट ऑफ 2h अपॉन G। क्लियर है, क्लियर है, ये कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। टाइम कितना लगेगा T इज इक्वल टू रूट ऑफ 2h अपॉन G, ठीक है। अब निकालते हैं अपन इसकी वेलोसिटी, अपन इसकी क्या निकालते हैं वेलोसिटी। तो आप देखते हैं है ना, अब इसके अपन देखते हैं वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, ठीक है। आ जाओ, पहले वो लिख लेते हैं अपन, कितनी थी T, कितना कितना समय लगेगा बॉल को ऊपर से नीचे आने में, सर रूट ऑफ 2h अपॉन, है ना। अपन बात करते हैं अब वेलोसिटी की, किसकी बात करते हैं अपन वेलोसिटी की, ठीक है ना, किसकी बात करते हैं अपन वेलोसिटी की बात करते हैं। तो पहले है ना ये वाला फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला अपन ने डिराइव, ठीक है ना। अब देखो, अब निकालते हैं वेलोसिटी, है ना, अब निकालते हैं इसकी, सर वेलोसिटी क्या रहेगी जब ये जो है वो सरफेस को टच करेगी उस टाइम पे, ठीक है ना। तो अपने पास में इक्वेशन थी, अपने पास में फर्स्ट वाली क्या थी अपने पास में v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्या थी अपने पास में v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। जहां पे v लेंगे अपन माइनस वी इज इक्वल टू यू की वैल्यू 0 प्लस ए क्या था अपने पास में माइनस का g और उसके बाद में t। तो दिक्कत यहाँ पर किसी को नहीं होगी, ठीक है। t की वैल्यू अपन वहां से पुट कर लेते हैं या अपन आगे देख लेंगे, रुको देखो इसमें बोलो v इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे माइनस का g, t माइनस से माइनस कट गया, ठीक है ना। तो v इज इक्वल टू क्या हो गया g, t की वैल्यू अपन ने रख ली क्या 2h अपॉन, क्या रख ली अपन ने 2h अपॉन, क्या रख ली अपन ने 2h अपॉन। यहाँ से अपने को क्या मिल गया सर, यहाँ से अपने को ये मिल गया कि जो अपन g को है ना, ये अपन g है इसको क्या लिखते हैं रूट जी अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी। तो ठीक है ना, तो ये रूट जी से रूट जी कट गया, तो यहाँ पे जो v है उसकी जो वैल्यू है अपने पास में वो क्या आई, जो वेलोसिटी आई वो क्या आई अंडर रूट ऑफ 2gh, क्या आई अपने पास में जो वेलोसिटी है वो अपने पास में क्या आई v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gh। बताओ कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अपन ने देख लिया कि अगर अपन किसी बॉल को किसी बिल्डिंग से या किसी भी हाइट से कहीं से भी अपन किसी चीज को ड्रॉप करते हैं, किसी चीज को ड्रॉप करते हैं, तो पहले अपन देखेंगे उनके साइन कन्वेंशन कि जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन माइनस डी लेंगे। जब अपन किसी चीज को ड्रॉप करते हैं तो ध्यान रखना जो इनिशियल जो वेलोसिटी है वो क्या रहेगी 0 रहेगी, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद में अपन ने फिर इसका टाइम निकाला कि ये जो बॉडी है ये यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लेगी, तो वो आया अपने पास में t इज इक्वल टू रूट ऑफ 2h अपॉन g, ठीक है ना। और जो वेलोसिटी है वो क्या रहेगी v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gh। ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये आपको याद रखनी है, ठीक है ना। ये जो डेरिवेशन है ना ये वैलिड है सबके लिए, मोशन इन 1D या मोशन अंडर ग्रेविटी अपन बात करेंगे तो ये डेरिवेशन जो अपन जो फॉर्मूला जो डेराइव कर रहे हैं ये हमेशा वैलिड है, ये चीज हमेशा वैलिड है, आप चाहे कभी भी कोई भी क्वेश्चन इससे कर दो, ठीक है ना, दिमाग लगा के। तो ये लेकिन ये जो दो फॉर्मूले निकलने के आए हैं ये कब है, ये कब वैलिड होंगे, जब जो अपना पार्टिकल है वो ड्रॉप्ड होगा, ठीक है ना, किसी h हाइट से, इसमें t टाइम और v वेलोसिटी है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है आप दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आ जाओ आगे देखो, आगे देखो, आगे क्या देखो, इफ ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, अगर कोई बॉडी है वो प्रोजेक्टेड हो वर्टिकली अपवर्ड, अगर किसी चीज को वो ऊपर की तरफ फेंकें, ऊपर की तरफ, अभी अपन ने बात की कहां से बिल्डिंग से नीचे अपन ने ड्रॉप किया था किसी बॉडी को, किसी पार्टिकल को, किसी बॉल को, किसी ऑब्जेक्ट को, अपन अब क्या कर रहे हैं उसको ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, क्या कर रहे हैं अपन उसको ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं।
ठीक है, तो देखो ए स्टोन थ्रोवन वर्टिकली अपवर्ड्स विद वेलोसिटी u, ठीक है ना, इनिशियल वेलोसिटी u रीचेस टू ए मैक्सिमम हाइट, और जब हम किसी चीज को फेंकेंगे तो वो नीचे भी आएगी ना। ऐसा तो नहीं है कोई इसको ऊपर से पकड़ लेगा, ठीक है ना, नहीं सर आसमान में से कोई निकलेगा पकड़ लेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। जब अपन किसी बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे भी आएगी ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना, ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो जब वो किसी हाइट, जैसे मान लो जैसे ये मैं मार्कर फेंक रहा हूँ तो ये ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ से ये नीचे भी आ रहा है, ठीक है ना। इसने जैसे मैंने यहाँ से फेंका तो इसने अपनी मैक्सिमम हाइट है वो अचीव की, उसके बाद में ये वापस नीचे आ गया। तो रीचेस टू मैक्सिमम हाइट एज इन टाइम, ठीक है ना। अपन निकालेंगे कि ये जो मैंने इसको अपवर्डली जो थ्रो किया है, ठीक है ना, तो ये ऊपर गया, कितना टाइम लगा इसको, नीचे आया उसमें इसको कितना टाइम लगा, कितनी इसने दूरी तय की, ठीक है ना। तो आ जाओ इस पे अपन बात करते हैं। इस पे बात करेंगे ना तो अपन देखते हैं कि सर ये लो, ये ले लिया अपन ने कोई बढ़िया सा स्टोन ले लिया, क्या ले लिया अपन ने, ये एक बढ़िया सा स्टोन रंग बिरंगा क्या ले लिया, तो बढ़िया करते हैं। सर क्या यार दिमाग लगाओ आप, ऐसे जल्दी बढ़ जाएगा ये, क्या सर आपने, ये लो, ठीक है ना। ये अपन एक स्टोन ले लिया, ये जो स्टोन है ये अपन ने ऊपर की तरफ इसको फेंका, अपन ने इसको ऊपर की तरफ फेंका, फिर एक पोजीशन एक ऐसी आएगी जहां पे ये अपनी जो है मैक्सिमम हाइट अचीव कर लेगा, ठीक है ना। तो ये जब ये जो स्टोन है ये जब अपना मैक्सिमम हाइट अचीव कर लेगा तो यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी सर, वो तो जीरो हो जाएगी, इसकी जो वेलोसिटी है वो तो जीरो हो जाएगी। उसके बाद में क्या होगा, ये जो स्टोन है ये नीचे की तरफ आएगा फिर से, ठीक है ना, अपनी मैक्सिमम हाइट अचीव करने के बाद में ये नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से ये घूम के ये नीचे की तरफ आएगा और वापस आके गिर जाएगा, ठीक है। तो मैं बोल दूं कि जो यहाँ से ये जो स्टोन गया ये ऊपर तक जाने में इसको टी टाइम लगा, कितना टाइम लगा इसको ऊपर तक जाने में सर, इसको तो टी टाइम लगा, कितना टाइम लगा इसको ऊपर जाने में, इसको तो टी टाइम लगा। अब देखो, ठीक है, फिर वापस आने में भी इसको टी टाइम लगा। तो देखो अब अपन देखते हैं क्या हाइट इसकी, अपन ने बोल दिया जाने में टी समय लगा, जो इसने हाइट अचीव की है वो अपन ने बोल दी एच, क्या बोल दी अपन ने, इसकी हाइट क्या बोल दी, एच बोल दी, ठीक है ना। अपन ने इसको v वेलोसिटी से इसको फेंका, फिर ये ऊपर गया, इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई, वो जीरो हो गई। इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो अपन ने बोल दिया क्या, u, क्या बोल दी अपन ने इसकी इनिशियल वेलोसिटी, सर अपन ने इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या बोल दी, u बोल दी, क्या बोल दिया अपन ने, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है, अरे इसको समझने में कोई दिक्कत है क्या, कोई स्टोन था उसको फेंका। देखो होता क्या है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल, ठीक है ना, अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, ठीक है ना, जैसे ये ऊपर गया, ऊपर ज्यादा डायरेक्शन चेंज नहीं, नीचे की तरफ आ गया, कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट हो, पार्टिकल हो, अगर अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा तो वहां पे जहां पे वो डायरेक्शन चेंज करेगा, ठीक है ना, वहां पे उसकी वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो वही हुआ जब ये स्टोन ने अपनी डायरेक्शन को चेंज की तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई, वो जीरो हो गई, क्या हो गई, यहाँ पे जीरो हो गई। तो आओ अब अपन देखते हैं कि मैक्सिमम हाइट और सर इसका जो टाइम है वो क्या होगा। तो पहले अपन लेते हैं मोशन की जो इक्वेशन है अपने पास में, इक्वेशन नंबर जो 1 है उसको अपन देखते हैं, वो क्या है सर, वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है ना। यहाँ पे अपन देखो कुछ देखते हैं, यहाँ पे अपन देखते हैं बॉल ऊपर की तरफ जा रही है तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा सर वो क्या होगा, प्लस एच होगा, सर जो टाइम है वो क्या होगा, टी होगा, एक्सेलरेशन सर माइनस, ऑलवेज माइनस का जी होगा, ऑलवेज क्या होगा, माइनस जी होगा, v क्या होगा सर, v भी क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा क्योंकि बॉल ऊपर की तरफ जा रही है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है यहाँ से, हाँ यहाँ पे आके जो वेलोसिटी इसकी जीरो हो रही है, यहाँ पे आके इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, जीरो हो रही है। तो जब ये स्टोन यहाँ से यहाँ तक गया तो इसने कितना टाइम कवर किया सर, कितना टाइम लगा इसको अपनी मैक्सिमम हाइट को अचीव करने में। तो देखो मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी है वो क्या है सर, वो तो जीरो है, ठीक है ना। ये इसकी इनिशियल जो वेलोसिटी है वो u है, ठीक है ना भाई। जब ऊपर जा रहा है तो मैं बोल दूं कि ये जो इनिशियल वेलोसिटी है ये क्या है, प्लस u है, ठीक है, प्लस a क्या है सर, ऑलवेज माइनस g लेना है, ये t लेना है अपने को। तो यहाँ से क्या हो गया सर, यहाँ से हो गया 0 इज इक्वल टू u माइनस जी टी। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, u इज इक्वल टू जी टी, सर यहाँ से t इज इक्वल टू क्या आ गया, u अपॉन जी। सर यहाँ पे जो है क्या निकल के आ गया, t इज इक्वल टू यू अपॉन जी। मतलब इस स्टोन को अपनी मैक्सिमम हाइट अचीव करने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा t इज इक्वल टू यू अपॉन जी। क्या लगेगा, t इज इक्वल टू यू अपॉन जी। अगर अपन बात कर लें कि टोटल टाइम
टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब ये जो पत्थर है ये कितनी देर हवा में रहा, ठीक है ना, मतलब ऊपर गया और नीचे आया, मतलब टी टाइम में ऊपर गया, टी में नीचे आया। इसका मतलब मैं ये बोल दूं कि जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट लगा है वो लगा है टी इज इक्वल टू 2u बाई, कितना लगा है 2u बाई जी, क्योंकि टी ऊपर जाने में टी नीचे आने में, तो u बाई जी, u बाई जी, 2u बाई जी। ओके, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था, टी इज इक्वल टू 2u बाई जी। कोई दिक्कत है किसी को? उम्मीद है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं इसकी मैक्सिमम हाइट के बारे में, ठीक है ना, किसके बारे में बात करते हैं, इसकी मैक्सिमम हाइट के बारे में। अब देखो मैक्सिमम हाइट के बारे में जब अपन बात करेंगे, वो रह गया क्या, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो देखो इक्वेशन लगाओ अपने पास में, इक्वेशन नंबर 3 है अपने पास में मोशन की, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर क्या है, अब देखो अपन बात कर रहे हैं मैक्सिमम हाइट की, तो वहां पे जो इसकी वेलोसिटी थी वो क्या थी मैक्सिमम हाइट पे, सर 0 थी, ठीक है ना। तो 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2, एक को सर माइनस जी, एस को अपने ले लिया एच, तो यहाँ से क्या आ गया सर, यहाँ से आ गया यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। सर यहाँ से जो एच है वो भी निकल के आ गया अपने पास में यू स्क्वायर अपॉन 2g, यू स्क्वायर अपॉन 2g। एच की वैल्यू क्या मिल गई अपने को, यू स्क्वायर अपॉन 2g। कोई दिक्कत है, क्या वैल्यू आ गई अपने पास में, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। तो अपने को क्या क्या देखने को मिला, अपन ने देखा, ठीक है, टाइम कितना लगा ऊपर जाने में, सर u बाई जी, ऊपर जाने और आने में टोटल जो फ्लाइट है, ठीक है ना, फ्लाइट जो टाइम था वो कितना था सर 2u बाई जी, मतलब ऊपर जैसे जाने में और आने में, ठीक है ना, दोनों में कितना लगा 2u बाई जी। सर इसकी इसने अपनी हाइट कितनी अचीव की, मैक्सिमम हाइट की पर बात करें, एच की बात करें तो वो करी सर इसने यू स्क्वायर अपॉन 2g। अपन कब बात कर रहे हैं, जब अपन किसी पार्टिकल को, किसी बॉडी को ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं, ठीक है। तो ये था अपना, ये फॉर्मूलेज हैं, जो ये जो दो फॉर्मूले ये डायरेक्ट हैं, ये तभी वर्क करेंगे जब अपने पास में कुछ ऐसा केस दिया हुआ हो, लेकिन जो अपन डेरिवेशन से जो अपन ने निकाला है ये हमेशा वैलिड है, ठीक है ना, या आप किसी भी कोई सी भी कंडीशन में आप इसको 1D में यूज कर सकते हो। क्लियर है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, ये लो देखो, ए बॉडी स्टैंडिंग एट ए टॉप ऑफ ए टावर, एक टावर पे एक बॉडी है, ठीक है, जो टावर की जो हाइट है वो 20 मीटर है, और वहां से एक जो है जो पत्थर है वो ड्रॉप किया जाता है, नीचे की तरफ फेंका जाता है। तो अज्यूमिंग अपने को जो जी है, जी की वैल्यू अपने को क्या करनी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नहीं अपने को एज्यूम करना है कि जो जी की वैल्यू है, देख लेंगे अभी इजी कैलकुलेशन के लिए, द वेलोसिटी विद द विच इट हिट्स द ग्राउंड इज, तो ये ग्राउंड को हिट करेगा तब इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी वो अपने को फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो आओ अपने को ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए 20 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी 40 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी 5 मीटर पर सेकेंड, और ऑप्शन नंबर डी 10 मीटर पर सेकेंड। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो ऊपर से नीचे फेंका है, ड्रॉप किया है, क्या किया है ड्रॉप किया है, तो उसके लिए अपन ने जो वेलोसिटी था उसका अपन ने फॉर्मूला डिराइव किया था सर v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gh, ठीक है ना। और यहाँ पे जो g है ना उसको अपने को ना g को एज्यूम करना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समटाइम्स फॉर इजियर कैलकुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो v की वैल्यू है वो अपने पास में कितनी निकल के आई, रूट ऑफ 2, g की वैल्यू कितनी है अपने पास में 10, एंड जो h हाइट है कितनी थी 20 मीटर, कितनी थी 20 मीटर। तो यहाँ से जो v है वो कितना आ गया सर अंडर रूट ऑफ, कितना हो गया ये तो सर 400 हो गया, अरे हुआ कि नहीं हुआ 400 हो गया। तो यहाँ से जो वेलोसिटी है वो निकल के आई सर 20 मीटर पर, मतलब जब वो ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, जब वो ग्राउंड को हिट करेगी, ग्राउंड को जब वो हिट करेगी तब जो उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या रहेगी 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या रहेगी 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तीन ऑप्शन क्या है गलत है, क्या है ये गलत है, कौन सा राइट है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन आने वाला है आपके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये था, ये आज अपन ने देखा है मोशन अंडर ग्रेविटी, इसके अपन ने छोटे मोटे फॉर्मूले डिराइव किए हैं, उनको देखा है भाई कैसे निकालेंगे फॉर्मूले को, थोड़ी चीजें थोड़ी छोटी मोटी बातें हमने सीखी हैं समझी हैं, उसके बाद में अपन ने एक न्यूमेरिकल किया है। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे आने वाले वीडियो पे और भी बात करेंगे मोशन इन 1D के बारे में, और जो बातें रह गई हैं अपने बारे में उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, थैंक यू।